हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? तो आज घड़ी का सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले देख लीजिए। जो टॉपिक है इसका आपका टुडे आज के लिए टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा प्रतिबिंब, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं इमेज। इमेज, ठीक है। इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? प्रतिबिंब कहते हैं। इमेज को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब होता है ये दो तरह का होता है, एक दर्पण प्रतिबिंब और एक जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो पहला वाला जो केस है वो हम क्या लेंगे? फर्स्ट केस आपका हम लोग लेंगे दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब से आपको नाम समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिरर इमेज, ठीक है। क्या चीज है ये? मिरर इमेज। तो जब किसी भी घड़ी को किसी खड़े हुए शीशे में देखा जाए, ठीक है, बिल्कुल आप इस तरह से समझ सकते हो। जैसे ये कोई खड़ा हुआ शीशा है, इसमें आप घड़ी के प्रतिबिंब को देखोगे तो घड़ी में जो समय होगा वो दर्पण में कितना समय दिखाई देगा वो हमको आज कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसका हिसाब लगाना है कि घड़ी में जो समय आपको दिखाई देगा वो समय दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। इसमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिस घड़ी की मैं आपसे बात कर रहा हूं उस घड़ी में अंक नहीं होंगे। उस घड़ी में केवल क्या होंगे? ये ग्रेजुएशन होंगी, केवल ये लाइनें होंगी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये अंक मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं, लेकिन जिस दर्पण प्रतिबिंब में इस घड़ी को देखा जा रहा है तो ये जो घड़ी है इसमें कोई भी अंक घड़ी में डला हुआ नहीं है, ठीक है। ज्यादातर घड़ी जो हम देखते हैं जिनके अंदर अंक नहीं होते, केवल क्या होती है? ये लाइनें होती हैं। उन लाइनों वाली घड़ियों के लिए आपको समय यदि देखा जाए दर्पण में तो जो वास्तविक समय होगा उससे दर्पण वाला समय भिन्न प्रतीत होता है, अलग दिखाई देता है। तो वो अलग टाइम हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि यदि अंक यूज करते हैं इसमें घड़ी में तो वो उल्टे अंक आपको इसमें दिखाई दे जाएंगे, तो आप उसको तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये समय उसमें कितना हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम वास्तविक समय दर्पण में देख के बता सकते हैं। तो उसके लिए तो कैलकुलेशन होगी ही नहीं, या हम करेंगे नहीं। हम केवल उस घड़ी की बात कर रहे हैं जिसमें ये अंक नहीं होते। क्या होते? केवल ये ग्रेजुएशन होती है, लाइनें होती है। तो उनसे अपन को गलत समय या दूसरा समय प्रतीत होता है, तो वो आपको पता करना होगा। तो सबसे पहले मिरर इमेज के लिए, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए डायरेक्टली फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूले से ही सॉल्व करने जा रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें समय हमेशा कम लगता है। तो ये क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं, काम सभी जगह आ जाते हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को अपन समझ लेते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको कुछ नहीं है, केवल 11:60 में से जो भी दिया गया समय होता है वो घटाना होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रतिबिंब का समय, ठीक है ना। या बोल सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब में जो समय आएगा, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं, दर्पण प्रतिबिंब में समय बराबर 11:60 माइनस, इसको आप लिख सकते हो वास्तविक समय। वास्तविक समय, ठीक है। ये डायरेक्टली है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा ये सभी टाइम के लिए वैलिड है। बस इसमें 11 से 1 बजे का टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। यदि आपका वास्तविक समय 11 से 1 बजे के बीच में आ रहा है तो आपको इसको 23:60 में से घटाना पड़ेगा। 23:60 माइनस वास्तविक समय। कब? जब हमारा जो समय है या वास्तविक समय 11 बजे से 1 बजे के बीच हो, ठीक है। ये आपका एक विशेष केस हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। बाकी सभी समय के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। आप तो ऐसे याद रखिए, सभी केस के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। बस यदि आपका वास्तविक समय 11 से 1 के बीच है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 23:60 में से घटाना है, ठीक है। ये इसका एक अपवाद हो गया, तो ये पार्ट आपको अलग से आता है, ठीक है। चलिए अब अपन इसके बाद आगे चलते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो दर्पण प्रतिबिंब में फर्क किस बात का आता है? दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा दायां जो हिस्सा है वो बाएं में दिखता है और बायां हिस्सा दाएं की तरफ दिखता है। यानी कि मैंने जो भी चीजें मेरी दाई प्रतिबिंब में दाई ओर हैं
सॉरी वास्तविक रूप में दाईं ओर है वो प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देंगी, और जो भी चीजें मेरे दूसरी तरफ है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि अगर जो दर्पण होता है वो किस प्रकार का इन्वर्जन करता है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष की तरफ परिवर्तित करता है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये वाला इन्वर्जन होता है, इसको लेफ्ट राइट इन्वर्जन कहते हैं। ये किसके अंदर, घड़ी के अंदर दर्पण प्रतिबिंब में होता है। ठीक है, तो अब मैं सेकंड केस ले लेता हूं। दूसरा केस है आपका जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में आपको बस छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। तो जल प्रतिबिंब के लिए आपको इसको क्या बोलेंगे अपन, वाटर इमेज। तो आप बता सकते हो जल प्रतिबिंब कौन सा होगा जिसमें अपन पानी में कोई भी घड़ी के चित्र को देख रहे हैं, तो वास्तविक जो समय है उससे भिन्न प्रतीत होगा पानी में, तो वो क्या होगा उसकी कैलकुलेशन बता देता हूं। तो आपको याद रखना होगा जल प्रतिबिंब में समय यानी कि टाइम, ठीक है, किसमें, टाइम इन द वाटर इमेज। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ये आपको 630 में से माइनस करना है। ठीक है, 630 माइनस जो भी आपका समय है वास्तविक समय, वास्तविक मतलब आप जानते हो जो रियल टाइम है घड़ी का, वास्तविक समय। ठीक है, ये किसके लिए है, जब आपका दिया गया समय 1 से बीच हो, 1 से 6 के बीच, जब समय 1 से 6 के बीच हो। ठीक है, और आपको ये याद रखना पड़ेगा इसी चीज को, 630 के बजाय हम 18:30 में से घटाएंगे इसी समय, वास्तविक समय को 18:30 में घटाएंगे। कब, जब जो समय है किसके, कौन सा समय, वास्तविक समय हमारा किसके बीच हो, 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हो। तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको मैंने दोनों बता दिए फॉर्मूले, डायरेक्टली यूज किए जाएंगे, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये आपको सीधे सीधे फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा शायद, मुझे ये लग रहा है आपको क्लियर हो गई ये चीज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो फास्ट और स्लो क्लॉक के ऊपर आधारित है, यानी कि किसी भी घड़ी का तेज या धीमा होना। ठीक है, तेज होने का मतलब वो हर घंटे में जो वास्तविक समय है उससे ज्यादा समय दिखाती जा रही है, या समय बढ़ता हुआ जा रहा है उसके अंदर। और अगर स्लो है क्लॉक, घड़ी धीरे है, धीमी है, तो जो वास्तविक समय है उससे कम दिखाती जाएगी। ठीक है, समय क्या दिखाएगी, कम दिखाती जाएगी, तो उसको सुस्त भी कह सकते हैं, सुस्त पड़ती जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, पहले एक बार पॉज करके इसको क्वेश्चन को रोक कर देख लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रति 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है, यानी कि जो एक घड़ी है वो हर 5 घंटे बाद 12 मिनट ज्यादा समय दिखाती है, अधिक समय दिखाती है। उसे सुबह 9 बजे मिलाया गया, सही किया गया समय कितने बजे, सुबह 9 बजे। तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा, जब वह 3 बजे का समय दिखा रही हो, यानी कि अगले दिन आपको करेक्ट टाइम बताना है जब उसमें घड़ी में 3 बजे हो। तो सबसे पहले आप इसको समझने के लिए आप इस तरह से इसको डाटा को नोट कर सकते हो कि अगर मैं कैलकुलेशन जो करूंगा वो इस तरह से करूंगा कि हर 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है, और सुबह 9 बजे से लेके दूसरे दिन की बात करें तो पहले आप बात कर लीजिए सुबह 9 बजे से दूसरे दिन सुबह 9 बजे। ठीक है, कितने बजे, 9 बजे सुबह। ये कौन सा दिन है, ये दूसरा दिन। ठीक है, ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन था। तो सुबह 9 बजे से दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए आपके। ठीक है, क्योंकि एक दिन से दूसरे दिन कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन सुबह 9 बजे से लेके कितने बजे का समय दिखा रही है, 3 बजे का, दूसरे दिन 3 बजे का। तो फिर 3 बजे, 3 बजे। ठीक है, किस दिन, उसी दिन, सेकेंड डे। ये आपका फर्स्ट डे था, ये आपका सेकेंड डे था। ठीक है, ये फर्स्ट डे था,
ये सेकंड डे के कितने बजे हैं? सेकंड डे के 3 बजे हैं। तो 9 बजे से 3 बजे कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। तो इस समय कुल मिला के 24 और 6 30 घंटे जा चुके हैं, यानी कि 30 घंटे गुजर चुके हैं। तो 30 घंटे में कितनी घड़ी तेज हुई वो आपको कैलकुलेट करनी है, गणना करनी है। तो सीधा सा हिसाब है, यदि 5 घंटे में, ध्यान से सुनिएगा, यदि 5 घंटे में 12 मिनट क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, तो 1 घंटे में कितना तेज होगी? 1 घंटे में 12/5 मिनट तेज हो जाएगी। बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा ये चीज आपको, क्योंकि ये हमने क्या किया है? एकांक विधि से, इसको हम क्या कहते हैं? एक एक नियम। तो एक एक नियम यानी कि एकांक विधि से सॉल्व किया। 1 के लिए गणना कर रहे हैं हम, 5 के लिए 12 आ रहा है, तो 1 के लिए कितना आएगा? तो 5 को मैं क्या वज्रगुणन में नीचे भेज दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 12/5 मिनट तेज हो जाएगी, यानी कि फास्ट हो जाएगी। चलिए 1 घंटे के लिए आ गया, 12/5 मिनट तेज होगी। तो 30 घंटे के लिए, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दो आप? 30 घंटे का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, 30 इधर भी 30 उधर भी, 12/5 इंटू 30। जो मल्टीप्लाई इस तरफ होगा वो इस तरफ भी होगा। तो ये हो जाएगा 5 6 30, 5 6 30, 12 6 72, 72 मिनट तेज हो जाएगी। और यदि घड़ी 72 मिनट तेज होकर के आपको 3 बजे का समय दिखा रही है, तो वास्तव में समय 3 बजे से कितना मिनट कम होना चाहिए? 72 मिनट कम होना चाहिए। 72 मिनट का मतलब आप समझते ही हो, 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, तो 1 घंटा और कितने मिनट? 60 के बाद कितना बचेगा? 72 में 12 मिनट, यानी कि 1 आवर 12 मिनट्स बचेंगे। इसको 72 मिनट को लिख सकते हैं अपन। तो आपको 3 बजे का समय जो दर्शा रही है वो गलत समय है। वास्तव में समय कितना है? क्योंकि ये फास्ट चल रही है, तेज चल रही है, तो आगे दिखा रही है समय। तो वास्तव में समय इससे कितना, इतना कम होगा, यानी 1 घंटे 12 मिनट। तो आप पहले 3 बजे में 1 घंटा कम करिए, मतलब 2 बज गए, और 2 बजे में फिर 12 मिनट और कम कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 बजे में यदि 12 मिनट कम करेंगे तो 1:48 मिनट। तो आप इसको लिख सकते हो, इसका जो वास्तविक समय होगा, वास्तविक समय बराबर कितना हो गया? 3 बजे में से 1 घंटा 12 मिनट कम करेंगे तो 1:48 मिनट। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको बता चुका हूं। 1:48 मिनट, 3 बजे में से 1 घंटा कम कर दो तो आपका 2 बज जाएगा, और 2 बजे में से 12 मिनट कम करो तो 2 बजे में 12 मिनट कम करने का मतलब क्या होगा? 1:48 मिनट। तो ये आपका टाइम आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेशन, तो जितने भी सुस्त पढ़ने वाले या तेज होने वाले सवाल इसी तरह से होते हैं। अच्छा, इसमें यदि ये फास्ट है, यदि ये धीमी होती तो हम इस समय को इसमें जोड़ रहे होते, यानी कि 3 बजे में जोड़ करके इसको 4:12 मिनट आपका आंसर आता। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन को एक बार पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको समझाने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है, एक अलार्म घड़ी में 12 बैल बजने में, बैल मतलब घंटी बजने में 33 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, एक अलार्म घड़ी में 12 घंटियां कितनी देर में बजती हैं? 33 सेकेंड में बजती हैं। तो 8 घंटियां यानी 8 बैल बजने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो उसको मैं आपको बता देता हूं। ये आपका सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको ये समझना होगा पहले कि यदि मैं 4 बैल बजने की बात करता हूं तो कितने अंतराल आएंगे। देखिए ध्यान से, 1 2 3 और 4। मान लेते हैं 4 बार बैल बज रही है, 4 घंटियां बज रही हैं, तो अंतराल कितने आएंगे जिसमें समय व्यतीत होता है? 1 2 और 3 अंतराल आएंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा से बोल रहा हूं आपको, कितने अंतराल आएंगे? अंतराल मतलब इंटरवल। किसके इंटरवल? टाइम इंटरवल। ठीक है, किसके इंटरवल? टाइम इंटरवल। तो हमारे पास कितने इंटरवल आएंगे? 3 इंटरवल आएंगे 4 में। तो एक बात बताइए, 12 बैल बजने में कितने इंटरवल आएंगे? 11 इंटरवल। समय व्यतीत होगा इंटरवल में, ना कि बैल बजने में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बैल बजने में समय खर्च नहीं होता। जो समय खर्च होता है वो किसमें होता है? एक घंटी से दूसरी घंटी तक पहुंचने में। तो अंतराल महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें इंटरवल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कितने इंटरवल्स हैं उनका ही समय कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए 11 बैल का मतलब क्या हो गया? 12 बैल का मतलब हो गया 11 इंटरवल्स, 11 अंतराल। तो 11 अंतराल या इंटरवल में कितना समय लग गया? 33 सेकेंड का समय लग गया। तो
तो एक अंतराल में कितना समय लगेगा, यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं मैं इसको, एक एक नियम से एक के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो 11 को अपन वज्रगुणन में भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, तो 33/11 कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी कि एक अंतराल में 3 सेकेंड लगते हैं। तो हमको 8 बेल का मतलब कितने अंतराल हो गए, 7 अंतराल। तो 7 अंतराल में या 7 इंटरवल में कितना समय लगेगा आपका 3 इंटू, क्योंकि यहां एक में 7 का गुणा हुआ तो ये आया, तो इधर भी 7 का गुणा होगा, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 सेकेंड आंसर आएगा। तो ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। आपको बस इतना सा गिनना है कि जितनी बेल है उससे एक कम उसके अंतराल होंगे, इंटरवल होंगे, उसके लिए कैलकुलेशन आपको पूरी करनी है। क्लियर, शायद समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। ठीक है, इस एक्चुअली थ्योरी टॉपिक है छोटा सा, जिसको मैंने क्वेश्चन के माध्यम से समझाया। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको समझाया। सीता सुबह 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय गई थी, स्कूल गई थी, और 5 से 6 बजे के बीच किसी टाइम पर वापस लौटकर आई थी। तो उसने ये देखा कि सुइयों की जो पोजीशंस है, यानी कि सुइयों की जो स्थितियां हैं, वो वही हैं जो सुबह थी, यानी कि सुइयों की जो पोजीशंस सुबह आ रही थी वही अब आ रही है। ठीक है, मैं इसको आपको चित्र बना के भी थोड़ा समझा सकता हूं। जैसे मान लेते हैं कि लगभग आपका समय हो रहा है इस तरह से कुछ समय हो रहा है, मान लेते हैं इस तरह से। तो जो दूसरा चित्र बनेगा उसमें बड़ी सुई छोटी की जगह आ जाएगी और छोटी सुई बड़ी की जगह, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। लेकिन सुइयों की स्थिति तो समान दिखाई देगी ना। ठीक है, सुइयों की स्थिति मतलब आपस में जो इनका कोण है वो लगभग सेम दिखाई देगा। तो इस तरह से इसमें समझाया गया है कि जब सुबह 8 से 9 बजे के बीच गई थी और जब शाम को 5 से 6 बजे के बीच वापस आई, तो जो दोनों समय है, जाने का समय और लौट कर आने का समय, उस समय सुइयों की जो पोजीशन थी, आपसी सुइयों का जो आपसी तालमेल था, वो बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो इसमें आपको बताना है कि वो कितने बजे विद्यालय गई थी। तो मैं आपको इसमें दोनों फॉर्मूले बता देता हूं, जाने वाला समय और लौट के आने वाला समय। आपको डायरेक्ट यूज करना है। यहाँ पे जो भी आपका फॉर्मूला आएगा, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आवर 1 यूज होगा, क्योंकि आपको मालूम है जो जाने वाला समय होगा वो 8 से 9 के बीच में, तो 8 बजकर ही तो आएगा, 8 बजकर, यानी कि आवर 1 पहला वाला घंटा। ये आवर 1 है, ये आवर 2 है। इसी तरह से इसमें आवर 1 है और ये आवर 2 है। तो जो आवर 1 इसमें रखेंगे जाने के समय में, पहला 8 बज के कितना मिनट, 60/13 गुणा लौटने का बाद वाला। ध्यान से देखिए, इसमें लौटने का बाद वाला मतलब ये 6 आएगा इसमें। ठीक है, लौटने का बाद वाला ये समय आवर 2। तो इसमें आप रख दीजिए फॉर्मूले में 8:60/13 गुणा लौटने का बाद वाला 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8:6 360/13। ठीक है, तो ये आपको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 बजकर यदि भाग देंगे 360 को 13 से, तो ये समय आएगा आपका 13 2 26, 13 7 91, और बच जाएगा आपका 9/13। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतने बजे ये गई थी वापस। ठीक है, ये जाने का समय था उसका। ठीक है, 8:27 सही 9/13 मिनट। ये पूरा क्या है, मिनट है। ये पूरे क्या है, मिनट, और ये पूरा क्या है, आवर है, घंटे। इतने बजकर इतने मिनट पर ये। ठीक है, 9/13 ध्यान रखिएगा, ये मिनट नहीं है, ये सॉरी ये सेकेंड्स नहीं है, 9/13 मिनट है। अगर आपको 9/13 को सेकंड में बदलना है तो अलग से 9/13 सेपरेट करके, अलग करके 60 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता, जनरली एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा इस तरह। तो 8:27 सही 9/13, 27 × 9/13 मिनट्स। नाउ इसका यूज कर लीजिए आप इसमें 5:60/13 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला जाने का बाद वाला, यानी कि जाने का बाद वाला कौन सा है, जाने का बाद वाला ये 9। तो ये आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, जब क्या आएगा आप देख लीजिए इसमें 5:9 6 54 540/13। ठीक है, इसको वापस से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 बजकर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 चौक 52, 13 4 52। ठीक है, फिर 13 1 13, और ये बच जाएगा आपका 7/13।
तो ये हो जाएगा 5:41 सही 7/13 बजे वो वापस लौट के आएगी। ठीक है, ये लौटने का समय हो जाएगा और ये जाने का समय हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं, इसमें आपको सीधे फॉर्मूले से स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा।